बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्याजी को पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हक श्री राजी महाराज की अपार मेहर लेकर एवं प्यारे सतगुरु की मेहर लेकर आज हम सतगुरु ब्रह्मानंद हैं, इस पर कुछ अपने दिल के भाव आपके समक्ष रखती हूँ। पांचवा सागर इश्क का गहरा गुछ गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के पीवे अरश रूहें फकीर। धाम धनी का पूर्ण स्वरूप नख से शिक तक रोम रोम में इश्क का अनंत सागर लहरा रहा है। इस इश्क सागर के अमृतमयी रस को अपने प्याले रूपी हृदय में भरकर मात्र वे ही पी सकते हैं जिसमें परम धाम का अंकुर है, जो धाम धनी का तन है। धाम धनी के हृदय में विरा गंजान गंज जो इश्क का सागर लहरा रहा है, वह अत्यंत गहरा है। जैसे सागर का कोई और छोर नहीं होता और ना ही उसकी गहराई को मापा जा सकता है, इसीलिए श्री महामती जी ने इसे गहरा करके कहा है। और गुझ इसीलिए कहा क्योंकि आज दिन तक इस ब्रह्मांड में हक श्री राजी महाराज को कोई जान ही नहीं सका, तो उनके हृदय में छुपे इश्क सागर की गहराई को जानना तो निश्चित रूप से नामुमकिन। और इश्क सागर को गंभीर इसीलिए कहा गया क्योंकि परम धाम में रहने वाले हम सखियां और अक्षर ब्रह्म तो क्या स्वयं श्यामा जी भी वाहिदत के स्वरूप होते हुए भी धाम धनी के हृदय में छिपे इश्क के सागर को नहीं जानती थी। जिस तरह से सागर में रहने वाले जीव कभी सागर की शोभा सुंदरता को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सागर की विशालता देखने के लिए सागर से बाहर आना पड़ता है और बाहर वह जीव आ नहीं सकते, और इसीलिए कभी जान नहीं सकते कि सागर की विशालता को, सुंदरता को और मदमस्त अटखेलियां करती लहरों को। श्री महामती जी ने सागर की उपमा इसीलिए दी कि इस संसार में सागर की तुलना में कोई वस्तु नहीं आ सकती। यद्यपि धामधनी के विषय में तो
सागरों के सागर कहना भी कम होगा। ठीक इसी तरह से हम रूहें जो सदैव इश्क के गंजानगंज सागर में गर्क रहते थे, इश्क की मस्ती में मदहोश सदैव इश्क का रसपान किया करते थे, डूबे ही रहते थे। इसीलिए धामधनी के इश्क की साहिबी की पहचान नहीं कर सकी। और यही हमारी नादानी थी कि अपना इश्क बड़ा कह दिया। धामधनी ने यही अपना इश्क, अपनी साहिबी, अपने कुछ लाड, अपनी आशिकी दिखाने के लिए ही यह सारा जुदाई का खेल रचा, हमारे दिल में स्वयं ही उपजाया और हमसे ही मंगवाया। ब्रिज में धामधनी 24 घंटे अंग संग तो रहे, प्रेम था लक्ष्य बिन, परंतु फिर भी उनके हृदय में छिपे इश्क और गहरे लाड को नहीं जान सके। फिर हम रूहें रास में गई, आधी नींद आधी जागृत अवस्था में, परंतु धामधनी को फिर भी नहीं पहचान पाए। आखिर घर परमधाम लौट गए और फिर मांग बैठे ये दुख का खेल। अब हक श्री राज्य महाराज ने परमधाम की सभी नियामतों के साथ श्री श्यामा जी को अपना आवेश स्वरूप देकर हम रूहों के साथ इस खेल में भेजा, और हम इस बार भी जागृत बुद्ध होते हुए भी नहीं पहचान सके। आपन हजू नथी ओलख्या। धामधनी सतगुरु बनकर अंग संग रहे, पूरी वाणी खोल कर रख दी, फिर भी हम धामधनी को नहीं पहचान सके। हमारे जैसा ही पंच भौतिक तन होने की वजह से हम उनकी पहचान नहीं कर सके। वह मेहरों के साथ मेहरों पर मेहर करते चले गए, मगर हम नहीं पहचान पाए। और देखते ही देखते सतगुरु का तन हमारी नजरों से ओझल हो गया। उनके जाने के बाद उनकी कही बातें एक एक कर सत्य होने लगी। तब कुछ कुछ समझ में आने लगा कि जिन्हें मैं मात्र सतगुरु ही समझ रही थी, वह सतगुरु नहीं, मेरे धामधनी थे। वह सारी खिलवत की बातें याद आने लगी, वो इश्क रबत याद आने लगा। मगर अफसोस, अब पहचानने से क्या होता है, जब धामधनी ने बाजी मेरे हाथ में रखी थी कि एक बार पहचान कर पिया जी को रिझा लो, तब तो मैं नींद में सोती ही रह गई। वही मेहरबान सतगुरु प्रियतम प्राण वल्लभ फिर वाणी में से गुंजार कर अपनी पहचान कराने लगे और अपने परम धाम की पूर्ण पहचान बताने लगे, और प्रमाणित किया कि मैं रह न सकूं रूहों बिना और रूहें रह न सके मुझ बिन। और ये हकीकत बताई कि वह धामधनी कभी भी अपनी रूहों को छोड़कर जा ही नहीं सकते। इस वाणी के रूप में सदैव हम रूहों के साथ हैं और हादी की तरह से हिदायत करते रहते हैं। प्रेममयी सेवा, चितवनी और चर्चनी के मार्ग पर चलकर अपने धाम मूल मिलावा में विराजमान युगल स्वरूप के दीदार करो और अपनी आत्म में पिया जी की शोभा को, स्वरूप श्रृंगार को बसाकर अपने हृदय को पिया का घर अर्श बनाकर विराजमान कर लो, और फिर दिन रात सेवा कर प्रेम से रिझाओ और हक के इश्क रूपी अमृत रस का रसपान करो और प्रेम और आनंद के सागर में सदैव झीलते रहो। 25 पक्ष में धामधनी के साथ
रमण करो। धामधनी की लीलाओं में प्रतिपल अपने आप को और अपने धनी को रसपान करो। लीलाओं का प्रेम में मगन रहो, प्रेम से रिझा लो। हक के इश्क रूपी अमृत रस का रसपान करो और प्रेम के आनंद के सागर में सदैव झीलते रहो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर भाव अभी हमने सुने, और धनी को रिझाना कैसे है प्रेममयी उन चितवन से और धनी संग उन लीला विहार से। तो मनमोहन रसन सागर में आप श्री परमहंस महाराज युगलदास महाराज जी हमें वो करके दिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से धनी संग लीला विहार करना है। आज का प्रसंग है पश्चिम की चौगान में घोड़दौड़। श्री रंग महल की पश्चिम दिशा, रंग महल के पश्चिम दिशा में लगकर आया नूरबाग, फूलबाग, आगे अनवन, दूध दलीचा और उसके आगे पश्चिम की चौगान। अति विशाल शोभा लिए पश्चिम की चौगान। तो सुंदर साथ जी गुम्मद जी में अपना ध्यान लेकर चले। गुम्मद जी में साक्षात विराजे पिया चरणों में नमन करते हुए। आइए महाराज जी संग पश्चिम की चौगान की इन सुंदर लीलाओं में अपने को अपने पिया संग, अपनी धाम की सखियों संग देखते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अब कबू हस्तियों को बीच रेती पश्चिम के जाते हैं, और कभी हस्तियों को बीच रेती पश्चिम के दौड़ाते हैं। जब कभी पिया संग हम पश्चिम की चौगान में आते हैं, कि हम पिया संग पश्चिम की चौगान में हैं, तो उन समय पिया बड़े बड़े विशाल हाथियों को पश्चिम की चौगान की उन नूरी अति कोमल रेती में दौड़ाते हैं। पश्चिम की चौगान की अति विशाल शोभा और उनमें बिछी रेती अति सुंदर, अति कोमल, रंगों नगों से झिल मिलाती। कबू 6,000 हाथियों पर जुगल जुगल बैठते हैं। कभी एक एक हाथी पर रूहें भी जोड़े जोड़े से बैठती हैं, और आप पिया भी एक हाथी पर श्यामा जी संग सवार होते हैं। तो कभी 6,000 हाथियों पर जुगल जुगल बैठते हैं, जोड़े जोड़े से बैठते हैं। कबू एक एक 12,000 रूहें 12,000 हस्तियों पर बैठती हैं। तो कभी 12,000 रूहें 12,000 हाथियों पर बैठती हुई, और हाथियों को बीच उस मैदान के दौड़ाती लौड़ाती और बुलाती है। और रूहें बड़े प्यार से इन पश्चिम की चौगान में हाथियों को दौड़ लगाती हैं। उनकी आपस में प्रेममयी लड़ाइयाँ और उनसे बातें करना, उन हाथियों से मीठी मीठी बातें करती हैं, और हाथियों को उस मैदान में दौड़ाती लड़ाती बुलाती है। कई विध की चाल चलाती है, और कई प्रकार से हाथी पर कई तरह से चाल चलते हैं उन रेती के मैदान में। और हक जो चढ़े हैं ऊपर मस्त मतंग घोड़े के, और राजी महाराज ऊपर मस्त मतंग घोड़े के ऊपर आप श्री राजी श्यामा जी घोड़े पर असवार है। और घोड़ा कैसा है?
ऊपर मस्त मतंग घोड़े के, अति सुंदर मतवाला घोड़ा, और तिन पर आप श्रीराज श्यामा जी बैठे हैं, तो कभी श्रीराज जी अकेले बैठे हैं। तिन पर हस्ती अपना होलती है, और रूहें अपने हाथी उन घोड़े की तरफ दौड़ाती है, मानो वो हाथी उस घोड़े पे चढ़ा लेना चाहती हूँ। तब हक घोड़े को लेके भागते हैं, तब राजी अपने घोड़े को लेके भाग उठते हैं, और हाथी रूहों के पीछे भागते हैं, और रूहों के जो हाथी हैं वो पिया के उन घोड़े के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अति सुंदर लीला धाम की पश्चिम की चौगान पे मदमस्त मत वाले हाथी पे पिया जी विराजमान है, और सखियां हाथियों पर विराजमान है। पिया घोड़े पर, सखियां हाथियों पर, और सखी कोई मस्ती में आकर अपना हाथी उन घोड़े पर दौड़ा देती है, तो पिया जी भी अपना घोड़ा लेके भाग उठते हैं। तब हक घोड़े को लेके भागते हैं, और हाथी रूहों के पीछे भागते हैं, और जो रूहों के हाथी हैं उनके पीछे पीछे, पिया के घोड़े के पीछे पीछे सो कबू 12,000 हाथी एक के घोड़े को नहीं पकड़ पाते हैं। पिया जी भी कैसे अनोखी अदा करते हुए उनकी तेज, उनके घोड़े की चंचलता कि 12,000 हाथी मिलकर भी उन घोड़े को नहीं पकड़ पाते हैं। और घोड़ा हक की ऐसी चलाई करता है कि सूंड के पर होकर ऊपर मस्तक के जाता है, और अति चपल गति से फेर कर उतर जाता है, और 20 सूंड हाथी अति चपलों के नहीं आता है। और पिया जी का घोड़ा ऐसी चतुराई करता है कि वो एक हाथी की सूंड के ऊपर से होता हुआ, हाथी की पीठ से होता हुआ पुनः उतर जाता है, और बाकी जो हाथी हैं अपनी सूंड से उस अति चपल घोड़े को नहीं पकड़ पाते हैं। घोड़ा हक की ऐसी चलाई करता है कि सूंड पे होके ऊपर मस्तक के जाता है, और अति चपल गत से फेर के उतर जाता है, और सूंड हाथी अति चपलों के नहीं आता है। कदी हक चंचल चपल घोड़े पे होकर चिबुक रूह की चूम जाते हैं। धाम की प्यारी लीला, पिया जी का घोड़ा आगे आगे, सखियों के हाथी उनका पीछा कर रहे हैं, पिया जी को पकड़ना चाहते हैं, पिया जी को पाना चाहते हैं, प्रत्येक रूह की चाहत। और पिया जी का हाथी उन पिया जी के इशारे को पाकर कैसे चंचलता से कभी उनकी सूंड पे चढ़कर और उन पर मस्ती कर कर पुनः उतर के भाग जाता है, और हाथियों की पकड़ में नहीं आता। और कभी पिया अपने चंचल चपल घोड़े के साथ उन हाथी की सूंड पे होकर उन हाथी पर जो प्यारी रूह बैठी है उसके मस्तक को चूम कर और पुनः तेजी से दूर भागते हुए हक चंचल चपल घोड़े पर होके चिबुक रूह की चूम जाते हैं, और हाथी रूहों को नहीं पाते हैं, और रूहों के जो हाथी हैं वो पिया को पकड़ नहीं पाते। और कभी घोड़े हक के हाथी रूहों को घेर लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि सब रूहें मिलकर विचार करती हैं कि इन घोड़े को तो हम ऐसे नहीं पकड़ सकते, कि चलो हम घेरा बना लेते हैं। अब ये घोड़ा कैसे बच के जाएगा, पिया जी अब हमसे कैसे बच के जाएंगे। कभी घोड़े हक के हाथी रूहों को घेर लेते हैं, तहां अति चंचल गत से घोड़ा हक का सिकुड़ के पगो हाथियों के निकल जाता है, और हाथी रूहों के नहीं पाते हैं। उन समय पिया जी का वो चंचल अति तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा
अपने आकार को छोटा करते हुए हाथियों के पैरों के बीच में से होता हुआ भाग जाता है और रूहों के जो हाथी हैं उन घोड़ों को नहीं पकड़ पाते। कदी हक माशूक गिरदवाई खड़ी जो रूहों के हाथी हैं, तीन हाथियों के सन्मुख अपना घोड़ा दौड़ाते नजदीक हाथियों के जाय की मस्तक देते हैं। और कभी हक माशूक आप शेराजी घेर कर जो ब्रह्म प्रियाओं के वो नूरी हाथी हैं, कैसे बेताब हैं कि हम पिया के इन घोड़े को पकड़े। बिल्कुल उनके सन्मुख चले जाते हैं अपना घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते और बिल्कुल उनके सन्मुख जाके और पुनः तेज गति से उनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। सो घोड़ा हक का हादी होदा कलश को लांग के हाथियों की पहली तरफ पड़ता है और भाग जाता है। आप शिवराजी का वो घोड़ा कैसे हाथियों के पास आकर और ऊंची उड़ान भरकर हाथियों पर जो सखियां बैठी हैं उनके सिंहासन को उलंघते हुए दूसरी तरफ दौड़ जाते हैं। इस प्रकार से अति प्रिय लीला होती हुई और कभी श्यामा जी को आद दे के 12,000 ऊपर घोड़ों के चढ़ती है और एक माशूक ऊपर हाथी के बैठते हैं। और कभी ऐसा होता है कि श्यामा जी को साथ लेकर 12,000 रूहें घोड़ों पर चढ़ती हैं और एक माशूक आप शेराजी हाथी के बैठते हैं कि अब तो राजी को पकड़ना है, हम घोड़ों पे सवार हैं। कदी श्यामा जी को आद दे की 12,000 ऊपर घोड़ों के चढ़ती हैं और एक माशूक ऊपर हाथी के बैठत है और राजी महाराज हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं और रूहें हक के हाथी की पूंछ या पुठ पर हाथ दे के भागती हैं। तब हक माशूक पीछे उन सवारों के हाथी अपना डालते हैं और घोड़े रूहों के भागते हैं। आप शिराजी हाथी के ऊपर हैं, अति सुंदर हाथी के ऊपर है और जो रूहें हैं वो 12,000 घोड़ों के ऊपर है। रूहें घोड़ों के ऊपर है। अब घोड़ों पर सवार जो रूहें मस्ती में आके पिया जी के हाथी को छेड़ती हुई कभी उनकी सूंड को तो कभी उनकी जो पीठ जो है हाथियों की उन पीठ के ऊपर जैसे मुक्का मारते हुए भागती हैं। कदी श्यामा जी को आद दी कि 12,000 ऊपर घोड़ों के चढ़ती हैं और एक माशूक ऊपर हाथी के बैठत है और रूहे हक के हादी की पूंछ को या पुठ पर हाथ दे के भागती हैं और जो रूहे हैं आप शिवराजी का जो विशाल काय हाथी है उन हाथी की पीठ पर या पूंछ पर हाथ दे के भाग जाती हैं। तो राज्जी का वो हाथी भी उन सवारों के पीछे भागता है। जो राज्जी का घोड़ा भी है उन हाथियों के पीछे भागता है। तब हक माशूक पीछे उन सवारों के हाथी अपना डालते हैं और घोड़े रूहों के भागते हैं। आप शेराजी अपने हाथी सहित उन घोड़ों के पीछे, घोड़े जो रूहों के हैं, सो हाथी हक का अति चंचल चपल गति से दौड़ के घोड़े रूहों को पकड़ लेता है। अब पिया जी का ये हाथी भी अति चंचल है, तेज गति से चलता है और दौड़ के रूहों को पकड़ लेता है। पिया जी का ये हाथी रूहों को पकड़ लेता है। कहूं सखी के घोड़े की पूंछ पकड़ लेता है, वो घोड़े को आगे चलन नहीं देता। 12,000 रूही घोड़ों पर सवार हैं श्यामा जी संग और पिया हाथी पर सवार हैं। लेकिन पिया जी का हाथी इतना तेज चंचल चपल है कि वो दौड़कर रूहों के
घोड़ों को पकड़ लेता है, कभी उनकी पूंछ को पकड़ लेता है, उन्हें आगे नहीं चलने देता। कहूँ सखी के घोड़े के पूठे पर हाथी हक को गद को मारते हैं, और किसी सखी के घोड़े की पीठ पर हाथी अपनी पूंछ से प्रहार करता हुआ कहूँ सखी को घोड़े की पीठ से खींच के ऊपर जिमी पे बैठाते थे। और कभी वो हाथी पिया जी के उन संकेत को पाते ही रूह को घोड़े की पीठ से उतार कर जमीन पर बिठा देते हैं। इस प्रकार से बेशुमार लीलाएं होती हुई 12,000 घोड़े रूहों की 12,000 तरफ भागते हैं। अब उन हाथी से बचते हुए 12,000 रूहों की वो 12,000 घोड़े 12,000 दिशाओं में भागते हुए तब हाथी हक माशूक का पीछे 12,000 के परत है। अब जो माशूक आप श्री राजी का हाथी है, सब 12,000 के पीछे है। सो 12,000 रूही हक माशूक और हाथी हक माशूक को अपने पीछे ही देखती हैं। धाम की वो प्यारी लीला, राजी एक हाथी पर सवार है और 12,000 रूही 12,000 घोड़ों पर, और 12,000 घोड़े अपनी अपनी दिशा में दौड़ रहे हैं और राज्य का हाथी उनके पीछे। और जो भी सखी पीछे मुख करके देखती है कि धनी का हाथी कितनी दूर है, धनी हमसे कितनी दूर है, तो सभी को यही महसूस होता है कि राजी तो मेरे पीछे ही दौड़े चले आ रहे हैं। सो 12,000 रूही हक माशूक और हाथी हक माशूक को अपने पीछे पीछे ही देखती है। जैसी जैसी अत्यंत तेज खुरी घोड़े रूहों की देती हैं, तैसी तैसी हाथी हक का सिताबतर पकड़ ही लेता है। अब जैसे जैसे रूहें अपने घोड़ों को तेज गति से दौड़ाती हैं, वैसे वैसे राज्य का वो जो हाथी है तेज गति से उन्हें पकड़ ही लेता है। इस समय एक बात ध्यान आ रही है कि 12,000 घोड़े, तो हम रूहों का मन किस तरह से, हमारा मन 12,000 दिशा में माया की तरफ दौड़ता है, लेकिन फिर वो राज्य है जो हमें पकड़ रहे हैं। सदगुरु के माध्यम से जो भी सदगुरु हुए, उन्होंने कितने कष्ट सहे। हम सब तो अपने अपने घरों में आराम से, कैसे कैसे उन लोगों ने कष्ट सहे एक एक रूह को जगाने की खातिर। हम रूहे अपनी मस्ती में और पिया कैसे पीछे पीछे। जैसे जैसे अत्यंत तेज खुरी घोड़े रूहों को देते हैं, तैसे तैसे हाथी हक का सितावर पकड़ लेते हैं। और कदी श्यामा जी को बीच होधा के पैधारत हैं और आप ऊपर किलाई के बैठत हैं। और अब शिवराज जी कभी श्यामा जी को सिंहासन के ऊपर विराजमान करते हैं और आप भी संग उनके बैठते हैं। और 12,000 रूहें ऊपर मस्त मतंग तेज तर घोड़ों पर सवार हैं। और 12,000 रूहें मस्त मतंग तेज अति तेज घोड़ों पर सवार हैं। गिरद्वाई हाथी की शोभायमान है। हाथी को घेर कर रूहें, अति तेज घोड़े और हाथी को घेर कर रूहें शोभायमान हो रही हैं। और आसपास 12,000 सवार अपने अपने घोड़े कई विध से चलाते हुए, कभी पिया के हाथी को बीच में लेकर और घेर कर सब रूहों के घोड़े बड़ी प्यारी अदा से चलते हुए, और मध्य में जो जुगल किशोरी है, तिनका मजा कई विध के लेने चले जाते हैं। रूहों के घोड़े घेर कर खड़े हैं पिया जी को, और पिया जी हाथी पर सवार है। आप पिया जी, राजी, श्यामा जी, और कैसे अब ब्रह्म प्रियाएं जो जुगल किशोरी ठीक मध्य में विराजमान है, उनका मजा कई विध के लेने चले जाते हैं।
वो युगल पिया का दीदार, पिया जी की एक तिरछी चितवन की पाने की चाहत, उनसे मीठी मीठी बातें करना, युगल स्वरूप का वो सोना सिंगार, पिया जी की उन मस्तक में आए पाक की शोभा, तो कभी मुकुट दिखाई देता हुआ और मुकुट के दर्पण में रूह को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता हुआ, आप शेरा जी श्यामा जी का अति सोना स्वरूप, कभी उनको एक टक निरखते हुए, कभी उनसे मीठी बातें करते हुए और कभी उनकी नजरों में खोते हुए, और मध्य में जो जुगल किशोरी है, तिनको मजा कई विध का लेने चले जाते हैं। और चौगान की किनार पर अनंत कोट फौजी खूब खुशहालियों की, जवेरों की, पुतलियों की और पशु पंखियों की खड़ी है। और ये जो पश्चिम की चौगान है, इनके किनारे अनंत कोटे खूब खुशहालियां हैं और जवेरों की पुतलियां हैं, पशु पंखियां हैं। चौगान की किनार पर, चौगान की किनार वो जवेरों की नहरों के साथ लगती हुई, वनों के साथ कुंज निकुंज धूप दलीचा के संग, उन किनार पर बेशुमार पशु पंखी खड़े हैं, खूब खुशहालियां खड़ी हैं, जवेरों की पुतलियां खड़ी हैं। सो अनंत विद की छवि झांकियां छटा देख के, आनंद लीला की रस की लोले विलोक विलोक की, बीच प्रेमानंद की मगन होके चित्रामन के से लिखे खड़े हो रही हैं। किनारे पे खड़ी ये खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पंखियों की फौजी ऐसे खड़ी हैं कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध होके, कि मानो एक चित्रामन हो, पिया जी की इन अनंत विद की छवि झांकियों को देख रही हैं, उन प्यारी लीलाओं को देख रही हैं कि कैसे हक आदि रूहों के बीच में वो दौड़ की सुंदर शोभा, कैसे पिया को घेर कर खड़ा होना और पिया जी से बच के भागना, और पिया जी सभी के पीछे अनंत विद की छवि झांकियां छटा देख के, उनकी आनंद लीला, उनकी रस की किलोलों को देख के प्रेम के आनंद में मगन, मानो चित्रामन के से वहां पर खड़े हैं, अपलक खड़े हैं कि उनसे पलक भी नहीं मारी जा रही। ऐसे वो पशु पक्षी एक टक इन सुंदर लीलाओं को देख रहे हैं। सो अनंत विद की छवि झांकियां छटा देख के और आनंद लीला की रस की लोले विलोक विलोक बीच प्रेमानंद के मगन होके चित्रामन की से लिखे खड़े हो रही है, और किसी से दम नहीं मारा जात है। और कदी संपूर्ण सखी हस्तियों के ऊपर बैठती हैं, किलाई खूब खुशहालियां बैठती हैं। और अब पुणे सुंदर लीला के दर्शन कि अब सखियां हाथियों पर बैठी हैं। हाथियों के किले वर्ड आ रहा है कि हाथियों का जो उनकी पीठ के ऊपर सुंदर जो बैठक बनी है, उनमें सखियां विराजी हैं और खूब खुशहालियां भी घेर कर आगे पीछे ऊपर नीचे जहां जगह मिल रही है, खूब खुशहालियां जवेरों की पुतलियां भी संग संग बैठी हैं। कदी संपूर्ण सखी ऊपर हस्तियों के बैठी हैं और किलाई खूब खुशहालियां बैठी हैं। हजारन हाथी पूर्व दिशा से पश्चिम को, हजारन हाथी पश्चिम से पूर्व को दौड़ाते हैं। अब अस्वारी की सुंदर लीला कि हजारों हजार पशु पक्षी कभी पूर्व से पश्चिम दौड़ते हैं तो कभी उत्तर से दक्षिण। हजारन हाथी पूर्व दिशा से पश्चिम को, हजारन हाथी पश्चिम से पूर्व को दौड़ाते हैं। हजारन हाथी उत्तर से दक्षिण को, हजारन हाथी दक्षिण से उत्तर को दौड़ाते हैं।
अब रूहें हाथियों पे असवार हैं। कोई रूहें पूर्व से पश्चिम हाथियों को दौड़ा रही है, कोई पश्चिम से पूर्व, कोई उत्तर से दक्षिण, कोई दक्षिण से उत्तर। चारों तरफ पशु पक्षियों की, वो हाथियों की असवारी की शोभा। और कदी हजारन हजार हाथियों की 12,000 करत है, और 12,000 रंग की 12 जोर हाथी है, तिनको सीधे उल्टे दाएं बाएं फेरत है। और कभी एक एक सखी अपने साथ साथ हजारन हजारन हाथियों को लेकर, और ये जो 12,000 हाथी हैं 12,000 रंगों के शोभायमान होते हुए सुंदर प्यारी लीला के दर्शन कराते हुए कि हम सब रूहें हाथियों पर असवार हैं, और सब अपनी मनचाही दिशा में अपने हाथी को लेके दौड़ रही हैं। और उन हाथियों के कृतवाए भी 12,000 हाथी हैं, और उन हाथियों के रंग भी 12,000। अब उन समय भी लीला अगर पश्चिम से पूरब दौड़ रहे हैं तो वो 12,000 हाथी भी, कोई सीधा है, कोई उल्टा है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। अति प्यारी लीला। हजारन सखी संपूर्ण हाथियों को घेरकर हाथी अपने गिरद्वाए दौड़ाती है, और कदी हजारन हजारन हाथियों के 12,000 करत है। और 12,000 रंग के जो 12,000 हाथी हैं, तिनको सीधे उल्टे दाएं बाएं फेरत है। पहली हार हाथियों की पूरब से उत्तर हो परिक्रमा करती है, दूसरी हार पूरब से उत्तर हो जाती है, चौथी हार फिर पूरब से दक्षिण हो जाती है। अब इस समय पश्चिम की चौगान पे कोई हाथियों का झुंड पूरब से होके उत्तर जा रहा है, कोई पूरब में उत्तर में हो जाता है तो चौथी हार फिर पूरब से दक्षिण चली जाती है। कोई पूरब से उत्तर, कोई पूरब से दक्षिण, कोई दक्षिण से पश्चिम, कोई पश्चिम से पूरब। इस तरह से कैसे क्रम से वो घोड़े, वो हाथी, वो पशु पक्षियों की असवारी, अति सुंदर लीला। इनमें से 12,000 वर्जित फिरती हैं, अनंत कोट शोभा धरती हैं। इस प्रकार से 12,000 रोहें अपनी अपनी अलग दिशा में अपने अपने हाथियों संग खूब शोभा को धारण करती हैं। इन समय पश्चिम की चौगान जहां भी नजर जाती है, वो हाथियों की सुंदर असवारी, जैसे हाथियों के कोई पूरब से पश्चिम, कोई उत्तर से दक्षिण, और सभी अपनी अपनी मर्यादा में, कोई किसी को नहीं उलंघता, कोई किसी के आगे पीछे नहीं। कदी शिवराज शिव ठकरानी जी समझ सुंदर सात ऊपर चंचल चतुर चपल घोड़ों पर चढ़ते हैं और न्यारा न्यारा मजा और लज्जत लेते हैं। और कभी आप शिवराज जी, श्यामा जी चंचुल चंचल चतुर चपल जो घोड़े हैं उन पर चढ़ते हैं। शिवराज जी, सिर ठकरानी जी और समझ सुंदर साथ अति सुंदर धाम के पिया के आशिक घोड़ों पर चढ़ना और न्यारे न्यारे मजे लेना, लज्जत लेना। प्रथम बीच रोशन मैदान उज्जवल रेती के हक अपना घोड़ा चलाते हैं। सबसे पहले वो पश्चिम की चौगान, वो रोशन मैदान, उन उज्जवल रेती में आप शिवराज जी अपना घोड़ा चलाते हैं। सबसे पहले आप शिवराज जी अति उज्जवल उन सुंदर रेती में अपना घोड़ा चलाते हैं, और हाथी रूहों को खड़े खड़े तमाशा दिखाते हैं। और श्यामा जी और रूहें खड़े खड़े उनकी प्यारी उन घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। और कोट सूरज समान रोशन जो हक का घोड़ा है, दिन पर कोट बिजली समान जो नूर तजल्ला है, सो अद्भुत छवि से विराजे है। और जो पिया जी का घोड़ा है अति सुंदर सूरज के समान रोशन होता हुआ, और उसने बेशुमार श्रृंगार किया है,
जो बिजलियों के मानी चमक रहा है। अद्भुत छवि से उस पर पिया जी विराजे हैं। आप शिरा जी, श्यामा जी और रूही अति सुंदर घोड़ों पे असवार हैं और पिया जी का घोड़ा आगे बढ़ता है। उन पश्चिम की चौगान की अति सुंदर कोमल रेती पर पिया जी घुड़सवारी करते हैं, तरह तरह की करतब करने अपने उन घोड़े के संग। और पिया जी का घोड़ा अति सुंदर, सूर्य से भी अति रोशन, उस पे करोड़ों बिजलियों के समान इतनी सुंदर उसकी श्रृंगार, उनकी अद्भुत छवि। दम दम पल पल हर एक छप कटाक्ष गतों से हक माशूक मादिद बिजली के चमकते हैं और कैसे भासत है, जैसे बीच ज्योति की जिमी से आसमान में सूरज का घोड़ा बनाए के बिजली का सवार हुई के ऐसे बीच चुगान पश्चिम की हक माशूक खेलत है। और पिया जी उन अति सुंदर घोड़े पर विराजी हैं। आप पिया जी नूर जमाल, उनकी जलाली, उनकी जमाली अति सुंदर, और कैसे दम दम पल पल अपनी तिरछी नैनों से अपनी रूहों को रिझाते हुए, उनके नैनों में वो कैसे बिजली की तरह चमक रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जमीन से लेके ज्योति तक, आसमान तक ज्योति ही ज्योति, तले रेती से लेके आसमान तक ज्योति ही ज्योति, और उसमें सूरज का घोड़ा बनाए के उन पर पिया जी सवार होके ऐसे पश्चिम की चौगान में आप शिरा जी खेलते हैं। उन समय इतना रोशन समा कि वो घोड़ा ऐसे लगता है कि मानो सूरज से ही बना हो, इतनी रोशनी उसकी कि आंखों में न समाए। और ऐसे घोड़े पर हमारे पिया जी, हमारे शिवराजी विराजमान हैं और अपनी मेहर भरी नजरों से, तिरछी नजरों से रूहों पर जो अमृतमयी वो प्रेम भरी नजरें डालते हैं। तो उन समय की अति सुंदर लीला और दम दम पल पल हर एक छप कटाक्षों गतों से हक माशूक मानिद कोट बिजली की चमकत है। सो कैसे भासत है, जैसे बीच ज्योति की जमीन आसमान में सूरज का घोड़ा बनाएगी बिजली को सवार लेके, ऐसे बीच चौगान पश्चिम की हक माशूक खेलते हैं और पिचकारी अनंत सुख की ऊपर रूहों की मेलते हैं। और सुखों की अत्यंत पिचकारियां, वो अखंड सुखों की अत्यंत पिचकारियां रूहों को भिगोती हुई, रूहें पिया के उन इश्क में, उन लाड में गर्क होती हुई। पश्चिम की चुगान में आगे भी पिया और बहुत सी लीलाएं, उन लीला का आनंद हम कल कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। मुझे बोला बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी गुरु महाराज की जय। समस्त प्रणाम सुंदर समस्त सुंदर साथ की जय।